अच्छा, अब इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क, मैं सुन रहा हूँ। सर जी। जी, गुड क्वेश्चन। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया और अब टाइम आ गया कि मैं इसके साथ ऑर्डर प्लेस कर लूँ, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ ऑर्डर प्लेस कर लूँ और इसे जो इन्वेंट्री में अमेजोन भिजवाऊँ वो इनवॉइस एक्सेप्ट ना हो, वो इनवॉइस एक्सेप्ट ना हो। हमेशा याद रखो, इनवॉइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट में सप्लायर का प्रॉब्लम नहीं होता। इनवॉइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट में सप्लायर का प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना मैच्योर है। आपका अकाउंट कितना मैच्योर है। कोई भी बंदा, अब लेट सपोज अजीजुल्लाह आप मुझसे एलएलसी नहीं बनाते और मैं आपको इनवॉइस दूं, ऐसा पॉसिबल है? आप मुझसे कोई जी। चीज परचेज नहीं करे और मैं आपको इनवॉइस दूं, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है यार, नहीं है ना। जी। जी। अब आपने क्या करना होगा, स्टार्ट में इस सप्लायर से आपने अनगेटेड प्रोडक्ट लिस्ट करने होंगे। क्या करना होगा? अनगेटेड प्रोडक्ट अनगेटेड। लिस्ट करना होगा। और साथ में अगर आप फिर गेटेड प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपने इससे पूछना होगा कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट ज्यादातर केसेस में 100 में से 90% सिचुएशन में मैं आपके प्रोडक्ट अमेजोन पे रीसेल करूंगा, क्या आपका इनवॉइस एक्सेप्ट होगा क्या नहीं? अब ये आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे इतना यकीन है कि ये गोरे मुसलमान लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन गोरे लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे इन लोगों के साथ। समझ आ रही है आप लोगों को? जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अपने हैंड रेस कर लो प्लीज फिर क्वेश्चन को। ओके, खुरम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर निकालते हैं, ठीक है, और हमने विनिंग प्रोडक्ट निकाली है, तो हम कैसे वो शीट देंगे तो हम कैसे मैच करेंगे उसको उसके साथ कि ये प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, होलसेलर या सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है नहीं, क्योंकि हमने तो विनिंग प्रोडक्ट अमेजोन से निकाल के वो कीपा के थ्रू निकाली है। ब्रदर तो ब्रदर इस लेट्स अप, मैं समझाता हूँ। इसको कहते हैं डीप मैचिंग एनालिसिस। क्या? डीप मैचिंग एनालिसिस। अब फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट निकाली, अब वही प्रोडक्ट आप सप्लायर के साथ कंफर्म करोगे, उस प्रोडक्ट का यूपीसी सप्लायर के पास भी होगा, उस प्रोडक्ट का यूपीसी अमेजोन के प्रोडक्ट डिटेल्स में भी होता है। कीपा में जब आप जाओगे ना, कीपा में बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे क्लिक करने से पहले वहां पे ऑप्शन होती है प्रोडक्ट डिटेल, उस पे क्लिक करोगे, वहां पे नीचे यूपीसी होगी, तो वो यूपीसी आप मैच करोगे। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के पिक्चर आप मैच करोगे डीपली, बिल्कुल जूम जूम करके। मैं क्या करता था, लोग, मैंने इस तरह के लोग को भी देखा है कि दो लैपटॉप अपने सामने रखे, एक लैपटॉप में सप्लायर की वेबसाइट खुली होती है, दूसरे लैपटॉप में अमेजोन की प्रोडक्ट्स खुली होती है, दोनों को एक साथ टेली करते कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। मैं क्या करता था, सब अमेजोन के प्रोडक्ट से पिक्चर लेता था और फिर सप्लायर की वेबसाइट में आता था और फिर अपना मोबाइल उसके सामने रखता था, फिर दोनों पिक्चर्स टेली करता था कि दोनों प्रोडक्ट्स के पिक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन एबीसी भी मैं चेक करता था कि यही प्रोडक्ट है कि नहीं, अपने आप को सेटिस्फाइड करोगे। इसको कहते हैं डीप मैचिंग एनालिसिस। जब ये सब हो जाएगा फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ओके सर। सर ये तो हमें पता चल गया ना कि मींस ये सारी सप्लायर जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, ये ऑथेंटिक है, और फिर हमने उसकी ब्रांड से भी बात कर ली। अब हमें ब्रांड का किस तरह पता चलेगा कि मींस ये ब्रांड ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस तो जो पिछला वाला लेक्चर आपने दिया था ना, उसमें हमने हमारा जो था ना वो न्यू ब्रांड्स का था, क्योंकि न्यू सेलर्स को वो अप्रूवल दे रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि ये न्यू ब्रांड है और न्यू सेलर्स को भी इलेव कर रहे हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी फिर हम किस तरह चेक करेंगे कि ये मतलब एक बहुत न्यू ब्रांड बहुत आया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, यस सर। सर इन्होंने कहा इसके कि बाद ब्रांड का हम किस तरह फाइंड करें कि ब्रांड स्कैम कर सकते हैं कि नहीं। आपने ये करना होगा कि नहीं, लेट सपोज आप किसी ब्रांड का ऑथेंटिसिटी चेक करोगे ना, ब्रांड का, पहले तो इनसे लास्ट मेथड से बगैर आप सब मेथड को यूज करोगे। लास्ट मेथड के बगैर आप और सब मेथड को यूज करोगे। समझ आ रही है आपको? क्योंकि लास्ट मेथड में मैंने सिर्फ ब्रांड की बात की ना। क्लियर है यहाँ तक वहां? यस सर। डाटा, ये वेबसाइट इन्फॉर्मर, गूगल रिव्यू, गूगल पिक्चर, सब कुछ आप करोगे। सिर्फ और सिर्फ फिर आपने ये देखना होगा कि अमेजोन पे लेट सपोज एक ब्रांड का नाम है नाइकी या डव, और फिर आपने वही स्पेलिंग
जो DOVE है, डव, वही स्पेलिंग, लेट सपोज ब्रांड के वेबसाइट में भी वही स्पेलिंग है कि नहीं। बस फेक सप्लायर इस तरह होते हैं कि अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है डव, फिर वो डव के साथ इस तरह करते हैं DOVE, ऊपर से एपोस्ट्रोफी S लगाए होते हैं, थोड़ा सा नाम में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा, वो तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो होते हैं स्कैमर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी सारे के सारे और तरीकों से फाइंड करोगे, और नाम ओके को फोकस करोगे, नाम कि किसी ने ओके सर। नाम में तो चेंज जी नहीं जी किया। जी सर, तो इसका ये मतलब है कि मैं पिछले वीक जो काम कर रही थी ना, तो इसमें अमेजोन में जो मैं सेलर्स स्पाइंग कर रही थी, तो इसके जो ब्रांड्स मेंशन थे, तो मैंने वो शीट में उस ब्रांड के नेम और वो जो लिंक था ना अमेजोन पे, वो मैंने कॉपी कर लिया। और जब मैं उसे कांटेक्ट कर रही थी, तो जो ब्रांड नेम था ना, तो उसको मैं चेक कर रही थी, तो वो ब्रांड नेम आ ही नहीं रहा था। तो जब मैंने एक वेबसाइट उसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता था, तो जब मैंने उस पे वो क्लिक कर दिया, तो अमेजोन पे जो ब्रांड नेम उन्होंने लिखा हुआ था प्रोडक्ट के नीचे, स्टोर में जो ब्रांड नेम आ रहा था, तो वो नहीं आ रहा था, तो वो दूसरा नाम था। और जो उसका जो ईमेल था ना, तो वो भी डिफरेंट नेम से था। तो इसका ये मतलब है कि ये जो वेबसाइट मैंने ओपन हो की सकता थी। है, हो सकता जी है, सर, बिल्कुल। मतलब बात इस तरह ब्रांड नेम होती है ना, कि जो अमेजोन पे लिखा होता है, कीपा में भी लिखा होता है कि ब्रांड नेम ये, तो वो जब मैं कॉपी कर लेती हूँ और वहां पे मैं सर्च कर लेती हूँ, तो वो मुझे मिलते नहीं है। उसकी वेबसाइट्स मुझे नहीं मिलते अक्सर। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकते है कि ये भी स्कैमर हो। ओके सर। अच्छा, ओके, उमर फारूक साहब, वहां आप अपना हैंड डाउन कर लो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताओ, मैं सुन रहा हूँ brother। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अब इसकी क्वांटिटी तो कम है, जैसे ये मिनिमम क्वांटिटी 6 है। तो क्या जैसे, और अब उसकी जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये कह रहा है कि आप मिनिमम ऑर्डर $4,000 का होगा। तो क्या अगर हम थोड़ी प्रोडक्ट, जब हमें ये अप्रूवल दे देगा, तो हम जब थोड़ी हमारा मिनिमम जो ऑर्डर होगा वो अगर $100 का या $2,000 का है, तो क्या ये हमें देगा कि, या कहेगा कि आपको हर दफा $4,000 का लेना चाहिए? आपको हर हालत में $4,000 का लेना होगा, क्योंकि ठीक MOQEE है। है, आपने वो एम- अरेंजमेंट करनी होगी फिर। ठीक हो गया, एक ये चीज है। और दूसरी चीज ये चीज पूछनी थी कि जब हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो इसने अपनी वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है कि मिनिमम EOQ जो $4,000 है। हम इससे ये चीज कह सकते हैं कि आप हमें इससे नीचे अगर मिनिमम EOQ अगर वो ऑफर करता है, ऐसा होता है पॉसिबल? कोई ब्रांड्स आपको ऑफर करते हैं कि आप उनका जो मिनिमम ये EOQ है ये वो ये 2000? आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप उसको कन्विंस करते हो, लेकिन 100 में से 10% पॉसिबल है, 90% पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉलिसी होती है ना, रूल्स रूल्स होते हैं। ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लाइंट हंटिंग के हवाले से था, कि जैसे हम इसके लिए क्लाइंट्स के लिए हम फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा डिजिटल मार्केट को भी थोड़ा सा समझता हूँ, इसलिए मैं ये चीज पूछना चाह रहा था कि क्या हमें इसकी क्लाइंट के लिए, देखें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स है वो आपसे सीख रहे हैं, तो उनका भी तो एम, हर एक का ये होता है कि मैं कल को ग्रो करूं या मैं एजेंसी रन करूं। तो क्या एक एजेंसी को इसकी पेड मार्केटिंग करनी चाहिए क्लाइंट हंटिंग के लिए कि नहीं? यार, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप काबिल हो तो क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करे। ठीक हो गया। हाँ, थैंक यू आपके सर। स्किल्स दूसरा पे सर, डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो सेकंड, आपने एक स्टार्ट के लेक्चर में आपने सजेशन मांगी थी, तो उसके लिए सर मैं माइक की वजह से मैं सजेशन नहीं था दे सका, तो वो मैं अभी जी, देना चाहूंगा। जी, सर जी, श्योर। सजेशन ये है कि आपकी सर ये एक, मैं दिल से तारीफ भी कर रहा हूँ कि मैंने जितनी भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट देखे हैं या कोई किसी की यूट्यूब से जो वीडियोस वगैरह देखे हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट का जो वे ऑफ लर्निंग दूसरों को सिखाने का ना, वो सब एक्सीलेंट है। अल्लाह ताला आपकी एजेंसी को और आपको ज्यादा और ज्यादा कामयाब करे। जाकिर द ग्रेट। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है ये कि मैं एक प्रोडक्ट
तो ऐड कर लिया, तो सेकेंड टाइम के ऐड करने के लिए कैसा प्रोडक्ट माने कैसा ब्रांड और प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा? जो भी आप फाइंड करोगे मुझे सेंड कर दो, मैं एनालिसिस करूंगा, आपको बता दूंगा कि यू लिस्ट इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो न्यू सेलर ढूंढता हो ना, उसके पास भी ऐसा प्रोडक्ट रहते हैं, बहुत हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट। तो सर हम्म। सर जो न्यू सेलर होता है ना, उसका स्टोर में जाता हूँ तो उसका उसके स्टोर देखता हूँ, तो उसका स्टोर के अंदर में ऐसा प्रोडक्ट रहते हैं कि वो प्रोडक्ट भी बहुत बहुत हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट ऑन बहुत बड़ा ब्रांड ब्रांड का प्रोडक्ट है। ये कैसा कैसे हो सकता है सर? किस तरह हाई इन डिमांड? लाइक वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा प्रोडक्ट, बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ हाँ। न्यू हाँ, सेलर बहुत ने लिस्ट की होती है। न्यू सेलर लिस्ट किया है। यस सर। उसमें सेलर्स के, फिर आपने उसमें सेलर्स देखने होंगे कि कितने सेलर्स है उसमें। हाँ, सेलर्स 40। अगर 40 है और न्यू सेलर के पास स्टॉक ज्यादा है तो अप्रोच इट। स्टॉक ज्यादा नहीं होता सर, स्टॉक सर एक दो। अगर स्टॉक ज्यादा नहीं होता ना तो लाजमी बात है कि इस न्यू सेलर ने या तो किसी होलसेलर से इसकी सोर्सिंग की होगी या किसी रिटेलर से। ओके सर। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ओके सर, मेरा अच्छा। क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके। फायजा, फायजा, फायजा फहद। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन सप्लायर की शीट से रिलेटेड है। वो ये क्वेश्चन है सर कि जैसे जब सप्लायर्स हमें शीट दे देते हैं, अब हमने उसको स्कैन कर लिया स्कैन अनलिमिटेड से, उसके बाद कीपा में सारे जितने भी वो फिल्टर्स हैं वो ऐड करके देख लिया, जो प्रोडक्ट्स निकल आती हैं सर। अब उसमें एक इशू ये आ रहा है कि सप्लायर ने उनके जैसे एक अमेजोन पे वो बिक रहा है पैक ऑफ 2 में या पैक ऑफ 3 में, और सप्लायर उसकी एक यूनिट की प्राइस दे रहा है, ठीक है? हम्म। तो मोस्टली प्रोडक्ट्स में सर ये इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में, कि उनकी जो जब जब मैं उनको मतलब उन पैक्स के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन कर रही हूँ तो वो लॉस में ही जा रही है। ऐसे तो सर प्रोडक्ट ढूंढना मुझे तो इस तरह से बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी मैं शीट्स देख चुकी हूँ 3-4 शीट्स, और उसमें कितने शीट अगर कितने प्रोडक्ट में सवाल करो, कितने शीट्स देखी है आपने अभी तक, सच सच बताओ। मैंने 4 देखी है सर। डेली बेस पे सर आप कांटेक्ट कर लिया करो, जी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। सर, इस तरह से होता है कि उसमें किसी में 50 सेंट्स का प्रॉफिट है, तो सर आप हम लोगों को एक मिनिमम प्रॉफिट कितना जो है वो करते हैं, एटलीस्ट रेफर करते हैं एटलीस्ट कितना होना एटलीस्ट चाहिए? आपका प्रॉफिट पे ना आ जाओ, एटलीस्ट आपका जो है ना 15% मार्जिन हो। ठीक है, आप आरओआई की बात कर रहे हैं या मार्जिन, प्रॉफिट मतलब मार्जिन की, प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट मार्जिन की? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, यही था मेरा हाँ क्वेश्चन। सर, लेकिन प्लायर जो है ना वो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि मीन्स मतलब 40 मार्जिन होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए फिर सर। फिर फिर क्लाइंट को कहो कि अपने लिए खुद फाइंड कर लो। ओके ठीक है सर। हाँ ना। अब उसे कहो कि अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो फिर वेट करो। वो तो इतना जल्दी नहीं मिलता ना। अगर ये काम इतना इतना जल्दी आसान, नहीं मिलती अगर प्रोडक्ट्स अगर बिल्कुल। अगर अगर अमेजोन पे काम करना इतना आसान होता तो फिर ये लोग क्यों ये यूनिवर्सिटी जाते, यहाँ पे लोग क्यों ये प्रोफेसर बनते, क्यों डॉक्टर बनते, तो हर कोई इस पे बिजनेस करता ना। इतना तो आसान भी नहीं है। काम करना होगा, टाइम देना होगा, बिजनेस है यार, सर काम एक करना मेरा होगा। ये क्वेश्चन है कि जो जब अगर ये तो हमें सप्लायर्स के रेट मिल रहे हैं, तो क्या इन्हीं प्रोडक्ट को जो और भी तो काफी सारे सेलर्स बेच रहे हैं, उनको क्या हमसे बहुत ज्यादा बेटर रेट्स मिलते हैं, या वो ब्रांड से कांटेक्ट करके इस तरह से रेट्स ले रहे हो हैं, या क्या? हो सकता है, हो सकते है वो चाइना से सोर्स कर रहे हो सकते है उन्होंने एक्सक्लूसिविटी ऑफर ली हो। डिफरेंट सर हम तरीके चाइना हैं। से क्यों नहीं सोर्स करते? रेप्लिका हो गया, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। सर जो लोग चाइना पे सोर्स करके प्राइवेट लेवल करता है उसका क्या? प्राइवेट लेवल तो अलग चीज है ना, हम तो प्राइवेट लेवल को डिस्कस ही नहीं करते। राइट सर। जी सर, मैंने पूछना था कि ना जो अमेजोन पे पहली प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनके ऊपर न्यू सेलर भी हैं, लेकिन ब्रांड की मैंने वेबसाइट ओपन किया, वो कहते हैं कि हम अमेजोन सेलर को अलाउ नहीं करते हैं। तो वो हमें सेल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
बिल्कुल करनी चाहिए। उनसे कहो कि अगर आप अलाउ नहीं कर तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर दे दो, मैं उनसे परचेज करूँ, छोड़ना नहीं है उनको। तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर से छोड़ना हाँ नहीं है। हाँ, उनसे कहो कि अगर आप अलाउ ठीक है, और नहीं मैंने एक करते और बात पूछनी और थी कि कि अपना ना, डिस्ट्रीब्यूटर दो। हाँ हाँ। हम्म दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप अमेजोन का अकाउंट ना क्वार्टर 4 में ना बनाओ, कि इशू बहुत आ जाते हैं ये अकाउंट किसने कहा है? वेरिफिकेशन पे। ये किसने कहा है? आपके एलएलसी ये का एक किसने बनाई है? एलएलसी मैंने बनवाई है, इधर ही गुजरांवाला का एक बंदा है उससे, किस स्टेट में? फ्लोरिडा। कितने प्राइस में? मैंने बनवाई है 650। ओके, ये प्राइस ठीक है। नोएडा की यही प्राइस है। बनाओ, कोई इशू नहीं होता यार। मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट भी क्वार्टर कोई 4 इशू में नहीं हो। बना था। बिल्कुल बनाओ। तो पहली प्रोडक्ट भी अनगेटेड लिस्ट करनी चाहिए। लाजमी बात है। ठीक है। अच्छा। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि ना, जो हमें सप्लायर मिलते हैं, तो हमें उसमें से पता कैसे चलेगा कि ये अमेजोन पे भी सेल हो रही है प्रोडक्ट, इसमें आप से कौन उनसे सी अमेजोन पे सेल हो रही, कौन सी नहीं हो रही? आपने उनसे पूछ, ये तो आपको जो वो शीट उनसे देगा, पूछना होगा। नहीं, ये जो आपको शीट देगा ना, शीट, शीट वो शीट शीट से ही आप पता चल स्कैन जाएगा। करोगे। हाँ हाँ जी। ना, उनसे जब शीट देगा उस शीट में स्कैन होंगे अनलिमिटेड सर। यूपीसी, उसको स्कैन करके स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू फिर उसमें बनेंगे एसएन, फिर और इस एसएन को जो है ना आपने देखा। ठीक है, बस ये पूछना था। शेख जाकिर भाई। और एक भाई। क्वेश्चन है मेरा और एक क्वेश्चन है मेरा। अभी अभी देखा बांग्लादेश का जो भी सेलर है उसका सेक्शन 3 आया, हाँ हाँ। ये इनवॉइस मांग रहा है, हम्म। ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा है। तो क्या हम फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इनवॉइस का साथ लिस्ट करना चाहिए, नहीं यार, ऑथराइजेशन लेटर के साथ? नहीं, जब वो ऐसा मसला नहीं है ना। ये सेक्शन 3 मांगता है, लेकिन फिर लेट सपोज अगर आप ब्रांड से भी, उन्होंने अमेजोन ने उन लोगों से भी अभी सेक्शन 3 मांग रहा है जिन्होंने ब्रांड से सोर्सिंग की है, लेकिन ये मसला नहीं है। फिर हम इसको दोबारा इसके साथ वीडियो कॉल वेरिफिकेशन स्केड्यूल कर लेते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हम तो फर्स्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी तो हम नए नए अमेजोन पे, तो फिर वो हमारा इशू सॉल्व हो जाता है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जी सर, समझ गए। ठीक है, चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।